हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। चार गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें आपस में बड़ा कंपटीशन रहता है और समझ नहीं पाते हम लोग कि कौन सी गाड़ी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। पहले सेगमेंट में दो गाड़ियां हैं, दोनों सेम कंपनी की है। एक बलेनो है, एक फ्रोंक्स है। दोनों में फीचर्स लगभग सेम है, दोनों का इंजन तो बिल्कुल ही सेम है, दोनों की जो चैसी है वो बिल्कुल सेम है। वही स्टीयरिंग व्हील है, वही वाले उसमें सस्पेंशन वगैरह है, चलाने में वैसी लगती हैं, लेकिन स्टिल उनमें काफी डिफरेंस भी है, प्राइस डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। लेकिन कुछ एक वेरिएंट ऐसे हैं जो एक के बढ़िया हैं दूसरे के अच्छे नहीं है, तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और जो दूसरा सेगमेंट है उसकी जो दो गाड़ियां हैं उसकी भी आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इन दो गाड़ियों के लुक्स की बात करें, आपको अगर फ्रोंक्स का लुक पसंद है ना, आप उस टाइप की कैटेगरी में आते हैं कि अगर मेरे को लेनी है तो फ्रोंक्स ही लेनी है, ये सबसे बढ़िया मेरे को लग रही है। दो फीचर कम मिल जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फ्रोंक्स ही लीजिए। यहाँ पर हम 1.2 लीटर इंजन वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं। फ्रोंक्स में एक 1.0 लीटर टर्बो इंजन भी आता है, वो लेना है तो उसका तो बलेनो के पास कोई मुकाबला है ही नहीं, तो आप वही लीजिए। और अगर फ्रोंक्स वैसे ही आपको पसंद है, लुक्स के लिए टोटली आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, तो वहां पर कंपटीशन बढ़ जाता है। फ्रोंक्स हमें ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे देती है, फ्रोंक्स हमें अच्छी लुक भी दे देती है, फ्रोंक्स में हमें शार्क फिन एंटेना भी मिल जाता है, फ्रोंक्स में हमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है लोअर वेरिएंट्स में ही, और बड़े टायर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पर बलेनो जो है वो जो बेस वेरिएंट है, हमारे सेकंड बेस वेरिएंट है, वहां पर हमें 80-85 हजार रुपए का डिफरेंस मिल जाता है, मतलब वो सस्ती मिल जाती है। इतना ज्यादा फर्क नहीं है, सेम इंजन है, ज्यादा फीचर भी दे रही है, तो बलेनो भी थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। तो अगर 1.2 लीटर आप ये चाहते हैं ना यार, वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, थोड़ी बहुत लुक्स पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, इतनी ज्यादा बुरी भी लुक नहीं है जो हमारी बलेनो आई हुई है नई वाली, तो आप बलेनो को चूज कर सकते हैं। क्योंकि 80,000 85,000 रुपए का जो फर्क पड़ रहा है ना हमारे जो बेस के दो वेरिएंट है, वहां पर इतना ज्यादा कुछ नहीं दे रही है हमें। फ्रोंक्स 16 इंच के टायर मिल रहे हैं, लेकिन वो भी स्टील के हैं, वहां पर 15 इंच के मिल रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस हमें 20 mm से ज्यादा है, लेकिन बलेनो की ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जाएंगे वो नीचे टकराती हुई चलेगी। बिल्कुल बढ़िया ऑफ रोडिंग आपको करनी है तो दोनों ही गाड़ियां गड़बड़ कर देंगी। नॉर्मल आपको चलना है जैसे हम चलते हैं इंडिया में, आपको गांव के रास्तों पर भी चलना है, सड़कों पर भी चलना है, हाईवे पर भी चलना है, सिटी में चलना है, तो वहां पर बलेनो भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करने वाली है। तो अगर आप वहां पर चूज कर रहे हैं ना, तो आप बलेनो चूज कर सकते हैं। एक वेरिएंट है जेटा, और फ्रोंक्स में आ जाता है हमारे पास 1.2 लीटर में डेल्टा प्लस। बलेनो वहां पर 30 से 40 से 40 हजार रुपए आपको सस्ती भी मिलेगी, ज्यादा फीचर्स भी आपको मिलेंगे। कौन से हैं देखिए, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि कम पैसे लेकर भी बलेनो हमें ज्यादा फीचर्स दे रही है। और यहाँ पर टायर की जो बात की थी ना हमने, 16 इंच इसमें आ गए हैं अब बलेनो जेटा में आपको मिल जाएंगे। साथ में एक्स्ट्रा क्या दे रही है, रियर वाइपर एंड वॉशर वो इसमें मिल जाते हैं, टीएफटी डिस्प्ले मिल जाएगी, दो ट्विटर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, पीछे वाले जो एसी वेंट है, रियर एसी वेंट बोल देते हैं, वो मिल जाते हैं, रियर व्यू कैमरा आपको मिल जाता है, 6 एयरबैग भी आपको मिल जाते हैं। फ्रोंक्स में आपको डेल्टा प्लस में 2 ही मिलेंगे। साथ में आर्मरेस्ट हमें जो सामने वाला आर्मरेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट है, वो हमें स्लाइडिंग मिल जाता है, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, फास्ट चार्जर मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखने जाओगे, और अंदर का स्पेस दोनों में सेम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम चैसी शेयर करते हैं, सेम इनका जो व्हील बेस है वो है, लेंथ हाइट वगैरह लगभग सेम है, सिर्फ डिजाइन की वजह से फ्रोंक्स का आपको हाइट जो है ज्यादा लग सकती है। तो वैल्यू फॉर मनी के लिए आपको बलेनो की तरफ जाना है, और अगर आपको लुक्स बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर आप फ्रोंक्स को जाइए, लुक्स के आगे कोई नहीं अड़ सकता है। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है, वो दोनों अलग अलग कंपनी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पर सेगमेंट में लड़ाई छिड़ी हुई है। हर कोई चाहता है वो है, एक तो हमारी टाटा की तरफ से पंच आ गई है, दूसरी हुंडई की तरफ से एक्स्ट्रा आ गई है। अब पंच को लेकर थोड़ा सा ये रहता है कि यार गाड़ी सेफ तो है, लेकिन इसका जो इंजन है ना वो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, जबकि एक्स्ट्रा में हमें 1.2 लीटर का ही 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। तो वहां पर उसकी रिफाइनमेंट भी ज्यादा है, उसका इंजन भी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर पंच की तरफ देखेंगे तो इसकी लुक्स भी ज्यादा बढ़िया है, इसकी सेफ्टी भी ज्यादा बढ़िया है। अब सेफ्टी की बात आई तो वहां पर आपको 6 एयरबैग भी मिल जाते हैं,
दोनों में अलग अलग टाइप के फीचर भी दे रखे हैं, एक जैसे भी दे रखे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करते हैं। दोनों का नेचर कैसा है दोनों गाड़ियों का, पहले वो देखते हैं। अगर आप 80 90 एक्चुअली 90% आप सिटी में चलते हैं, 10% आपको हाईवे पर जाना होता है, तो आप चूज कीजिएगा एक्स्टर। सिटी में चलाने में एक्स्ट्रा आपको थोड़ी सी ज्यादा 19-20 का ही फर्क है, 19-21 का भी नहीं है, 19-20 का फर्क है। एक्स्ट्रा आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छी फील होगी जब आप सिटी में चला रहे हैं। सिटी के हिसाब से वो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। जब आप हाईवे पर निकल रहे हैं, अगर आप 70% सिटी में चलते हैं, 30% भी हाईवे पर चल रहे हैं, तो फिर आप पंच की तरफ जा सकते हैं। पंच में आपको फील आएगा, थोड़ा सा लगता है उसमें, जब आप अंदर बैठकर देखेंगे ना आपको लगेगा पंच फिर भी थोड़ी सी एसयूवी कैरेक्टर की गाड़ी है। एक्स्ट्रा आप बैठेंगे उसमें आपको नॉर्मल ही लगेगा, जैसे आप एक हैचबैक में बैठे हैं। एक्स्ट्रा के जो सस्पेंशन है वो इतने अच्छे ट्यून नहीं लगेंगे आपको हाईवे के हिसाब से, वैसे तो हैं, लेकिन जब आप कंपैरिजन में जाएंगे ना तो आपको पंच के जो सस्पेंशन है, पंच की जो हैंडलिंग है, वो सिटी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा लगेगी। अब आपने कैरेक्टर देख लिया, स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सीएनजी की भी बात करेंगे दोनों गाड़ियों में। अगर आपको स्टिल थोड़ा कंफ्यूजन है यार फीचर कौन सी गाड़ी के अच्छे हैं कौन सी के नहीं है, तो बेस वेरिएंट तो आप दोनों गाड़ियों का छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा में EX ऑप्शनल आता है। पंच उसके मुकाबले में हमें प्योर रिदम दे देती है, वहां पर आप पंच प्योर रिदम सिलेक्ट कीजिए, आपको ज्यादा फायदा रहेगा। उसके बाद दो वेरिएंट आएंगे, एक एक्स्ट्रा का S आ जाता है, एक SX आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों वेरिएंट जो है ना वो काफी अच्छे हैं। इनके मुकाबले आप पंच का जो भी उठाएंगे थोड़ा सा उसमें आपको लगेगा कि हाँ हमें एक्स्ट्रा थोड़े ज्यादा फीचर्स दे रही है। टॉप वेरिएंट की तरफ जाएंगे, दोनों गाड़ियों के वेरिएंट बहुत ही बढ़िया है। वहां पर आप चूज कीजिए कि आपको किस हिसाब से गाड़ी चलानी है, कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा पसंद है। अगर लुक्स की बात करें तो एसयूवी टाइप आपको थोड़ी सी ज्यादा लगेगी पंच, एक्स्ट्रा आपको नहीं लगेगी। तो लुक्स अगर आप किसी गाड़ी के लुक्स के हिसाब से लेना चाहते हैं ना, तो वहां पर डिबेट खत्म हो जाती है, तो लुक्स के हिसाब से लीजिए। हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी है, तो वो डिपेंड करता है आपका यूज कैसा है। फिर अगर सीएनजी में जाएंगे तो सीएनजी में आपको पंच ही लेनी चाहिए। अगर आप सिटी में चल रहे हैं, आप हाईवे पर चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, वहां पर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दिया था ना मैंने एक्स्ट्रा को, कि उसका सिटी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़िया है, तो 19-20 का ही फर्क बताया था। वो वाली इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना बड़ा फायदा आपको पंच देगी अपने बूट स्पेस के हिसाब से। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ जाती है, बढ़िया आपको स्पेस मिलता है। सिटी में आप जा रहे हैं, हाईवे पर भी जा रहे हैं, कभी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सीएनजी में आपको ज्यादा फायदा हमेशा ही पंच में रहने वाला। आपका बूट खाली मिलेगा, आप उसमें सामान रख सकते हैं, बीच में आराम से बैठिए। देखिए अगर आप साल में एक ट्रिप भी लगाते हैं ना, और सामान आपको अपने साथ में रखना पड़े, अपनी गोदी में रखना पड़े, तो ट्रिप का थोड़ा सा मजा खराब हो जाता है। या आप पीछे पार्सल ट्रे पर रखेंगे तो वो जो हमारा IRVM में पीछे का व्यू हो जाता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो सेफ्टी को थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो सीएनजी के लिए आपको पंच हमेशा ही सिलेक्ट करनी चाहिए। और वैसे पेट्रोल में आपको ये देखना आप चल कहाँ रहे हैं, साथ में आपको फीचर्स कौन से चाहिए, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी जवाब हो उसके देने की। बाकी इस टाइप की वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।